हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद आप अदर बुक से भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो या कोई अदर बुक हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है और क्या हमको गिवन है। अब देखिए, इन फिगर 6.42, ये 6.42 है। लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। लाइन PQ और RS जो है पॉइंट T पर मिल रही हैं। ये PQ और RS आपस में पॉइंट T पर मिल रही हैं। एंगल PRT की जो वैल्यू है वो है 40 डिग्री और RPT की है 95 डिग्री और एंगल TSQ की वैल्यू है 75 डिग्री। तो ये तीन एंगल अपने को दिए हुए हैं। एंगल PRT है 40 डिग्री, PRT ये है 40 डिग्री, RPT है 95 डिग्री, RPT है 95 डिग्री और एंगल TSQ है 75 डिग्री। TSQ ये है 75 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एंगल SQT की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा है SQT? SQT ये एंगल निकालना है। तो ये हमने डायग्राम ऑलरेडी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर रखा है और सारे एंगल हमने लिख लिए हैं। तो हमें वैसे देखा जाए तो ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट हो गया T। तो देखिए, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर मैं एंगल, पहले हम ट्रायंगल PRT लेंगे। तो PRT में हम जब लेंगे तो हमें दो एंगल दिखाई दे रहे हैं जो हमको गिवन है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ये और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। तो अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो इनडायरेक्टली हमको ये एंगल भी मिल जाएगा। अब हम ट्रायंगल TSQ लेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इतना काम करना है केवल। तो एक बार ट्रायंगल PRT लेना है और दूसरे स्टेप में हमें ट्रायंगल STQ लेना है। दोनों में ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी और ये एंगल हमको मिल जाएगा। तो हम इसको X मान लेते हैं। जो हमें SQT एंगल चाहिए उसको हमने X माना। ठीक है, आप इसको Y मान लीजिए चाहे। जब ये Y होगा तो ये भी Y होगा, या आप इसको Z मान लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे Y की वैल्यू को। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। आप चाहें तो P की जगह RPT एंगल RPT भी लिख सकते हैं। एंगल R की जगह आप PRT भी लिख सकते हैं और Y की जगह आप एंगल PTR भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो एंगल P कितना दे रखा है? 95 डिग्री। एंगल R है 40 डिग्री। Y अननोन है। इन दोनों को जोड़ दें तो 5 + 0 5 और 9 + 4 13 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये उठा के हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Y इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5
यहाँ बचा 7 में 3 गई 4, तो y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल y इक्वल टू एंगल z। चलिए हम यहाँ भी एंगल लगा लेते हैं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी नॉट अल्टरनेट, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल z की वैल्यू भी कितनी आई, 45 डिग्री आई। ठीक है। अब नाउ इन ट्राइंगल TSQ, एंगल Z प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल Z कितना दे रखा है, यह है हमारा 45 डिग्री। एंगल S 75 डिग्री और एंगल Q हमने x माना था इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 + 5 10, 7 + 4 11 + 1 20 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री आई और x का मतलब क्या हुआ, एंगल SQT। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। केवल आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप देखते पता कर लेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो एग्जाम्पल भी इसके ध्यान से करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ध्यान से करें, तो आप अदर बुक के एग्जाम्पल भी आराम से कर सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन कहीं से भी दे दीजिए, आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इन फिगर 6.43, ये 6.43 डायग्राम है। इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ जो है PS के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं हिंदी में लंबवत, 90 डिग्री पे। तो PQ और PS आपस में 90 डिग्री पे हैं। देखिए ये PQ और ये PS तो आपस में कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। एंगल SQR ये है 28 डिग्री। एंगल QRT ये है 65 डिग्री। तो हमें देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं, बनाएंगे और फिर पहले रफली बताएंगे कि कैसे कैसे हमें इसमें क्या करना है। तो ये रहा डायग्राम। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि इसमें करना क्या क्या है, कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये आपस में 90 डिग्री पे है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। जब ये पूरा 90 है और ये y दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस y होगी इतने हिस्से की। अब देखिए ये क्या है, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहां पर हमको एंगल दे रखा है 28। तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। कौन सा ट्रायंगल, SQT के लिए जो 65 है, ये इसके लिए बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 6.8 में, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सामने वाले एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसके सामने कौन कौन से एंगल हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों का सम 65 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख दें, तो इस 65 को हम एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल QT, सॉरी ये R है, एंगल QR और T। तो एंगल QRT इक्वल टू एंगल SQR
प्लस एंगल RSQ। बस अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहां से y मिल जाएगा। तो QRT की वैल्यू कितनी है 65 इक्वल टू एंगल SQR की वैल्यू है 28 प्लस और RSQ की वैल्यू है 90 माइनस y। तो इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ के 65 में से घटा देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 65, तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 2 11 माइनस y। तो y को इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा और 65 को इधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो 118 माइनस 65 इक्वल टू 8 में से 5 गए 3, यहाँ बचा 1 तो 11 हो गया, 11 में से 6 गए 5, तो y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। अब देखते हैं हम कि x की वैल्यू कैसे निकल सकती है। तो y आ गया, तो ये अपने को y दे रखा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 53, ये 90 दे ही रखा है। तो अब हम एंगल SPQ ले सकते हैं और इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें इन ट्राइंगल SPQ। क्या लिख दें, एंगल SPQ प्लस एंगल SQP प्लस एंगल QSP इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो SPQ की वैल्यू कितनी है, SPQ 90 डिग्री, SPQ कितना है 90 डिग्री, SQP ये कितना है x, और QSP y कितना है 53 इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 प्लस 3 3, 9 प्लस 5 14, 143 प्लस x इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 180 माइनस 143, घटाया 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 6.44 ये डायग्राम दे रखा है, द साइड QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR। तो ये जो ट्राइंगल PQR की जो साइड है QR है, इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। इसका मतलब होता है कि इस QR साइड को S पॉइंट तक आगे बढ़ाया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, एंगल इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर ये लाइन है और एंगल PRS का बाइसेक्टर ये लाइन है। तो ये दो लाइनें पॉइंट T पर मिलती हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR ये वाला एंगल बराबर है एंगल QPR के हाफ के। QPR कौन सा है, QPR के हाफ के बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए तो पहले डायग्राम देखते हैं इसका कॉपी में। ये देखिए ये पॉइंट T हो गया। देखिए तो ये जो QT लाइन है ये एंगल PQR का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक की वैल्यू बराबर होगी यहां से यहां तक की वैल्यू के। ये जो RT है ये एंगल PRS का बाइसेक्टर है। तो ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की वो बराबर होगी यहां से यहां तक की। क्लियर है बात। तो चलिए अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हमने पहले एंगल लिया है उसे ट्रायंगल PQR।
जब हम पी क्यू आर लेंगे तो ये पूरा एंगल ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल पी आर एस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एंगल पी आर एस। अब एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो सामने वाले एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसके सामने कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक पूरा ये वाला। तो इस पूरे एंगल को मैं एंगल क्यू लिख सकता हूँ, एंगल क्यू, और इसको मैं एंगल पी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हाफ हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको ई एक्स टी लिख देता हूँ, ई एक्स टी फॉर एक्सटीरियर। तो मैंने क्या किया, दोनों साइडों में हाफ हाफ की मल्टीप्लाई की। तो हाफ ऑफ एंगल ई एक्स टी, हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। अब देखिए, हमने पी आर एस का हाफ लिया, तो या तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम ये ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो इस पूरे एंगल का हाफ ही होगा ना। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर टी आर एस ये एंगल, क्योंकि ये आगे भी लेंगे तो प्रूव हो जाएगा। अगर आप पी आर टी ले लोगे तो फिर 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। तो फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, चूंकि या सिंस पी आर टी इक्वल टू टी आर एस। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। तो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी लिख दिया मैंने पहले। अब देखिए, हाफ ऑफ एंगल क्यू, तो मैं या तो ये ले सकता हूं या फिर ये ले सकता हूं। तो मैं ले रहा हूं ये वाला टी क्यू आर का। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहां तक हमने यहाँ लिख दें इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब सही है, तो हमने ट्रायंगल पी क्यू आर लिया। जब पी क्यू आर लिया तो ये पूरा एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के रूप में काउंट होगा। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले दोनों कोणों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसके सामने ये लेंगे और ये लेंगे, तो हमने इसको एंगल पी मान लिया, इसको एंगल क्यू मान लिया। ठीक है, फिर हमने दोनों साइडों में हाफ हाफ की मल्टीप्लाई कर दी। फिर देखा कि हाफ ऑफ एंगल पी आर एस तो वो इसके बराबर हो सकता है, एंगल टी आर एस के बराबर। हाफ ऑफ एंगल पी में कुछ है नहीं तो हमने एज इट इज रखा। अब हमने एंगल क्यू का हाफ किया ये, तो हाफ ऑफ एंगल क्यू किसके बराबर होगा, टी क्यू आर के या फिर पी क्यू टी के। तो हमने टी क्यू आर लिया है और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे क्यू आर टी, ये वाला ट्रायंगल। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल क्यू आर टी। अब देखिए, हमने ये ट्रायंगल लिया तो अब केवल यहां से यहां तक का एंगल काउंट होगा एज ए एक्सटीरियर एंगल। तो क्या लिखते हैं, टी आर एस एंगल टी आर एस इक्वल टू ये एंगल टी के बराबर होगा प्लस एंगल ये वाला, ये क्या था, एंगल टी क्यू आर। बात समझ में आई? फिर देख लीजिए, अब हमने ये ट्रायंगल लिया है तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल। और अब ये जो होगा वो किन दो एंगल के सम के बराबर होगा, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल हमने नाम क्या दिया था, टी क्यू आर, तो ये लिख दिया प्लस एंगल टी ये लिख दिया। अब देखिए, इक्वेशन 2 मान लिया हमने इसको। ये इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट साइड भी बराबर होंगी।
तो लिख देते हैं इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल TQR इक्वल टू एंगल T, इक्वेशन 2 हमारी ये वाली थी, प्लस एंगल TQR से TQR कैंसिल, तो एंगल T इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल P। अब एंगल T क्या था अपना, एंगल T को हम क्या लिख सकते हैं, QTR लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल तो केवल इसी ट्रायंगल में आ रहा है। तो एंगल QTR इक्वल टू हाफ एज इट इज। अब P एंगल किस में आ रहा है, इसमें, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल QPR या RPQ, एक ही बात है, एंगल QPR, और हमें यही प्रूव करना था। तो कहने की बात यह है कि आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, एक ट्रायंगल लेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, ये ट्रायंगल लेंगे तो ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा। बस बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आपको पुट करना है बस। बाकी फिर आपको बताइए कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बस वो लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड पार्ट है, ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।